जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, नवरात्रि में सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त देखकर कलश स्थापना करते हैं, जिसे बहुत से लोग घट स्थापना भी कहते हैं। इसके बाद ही देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से माता शक्ति का आह्वान होता है। गलत टाइम पर यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना किस तरीके से करनी है, घट स्थापना की पूरी विधि क्या है, घट स्थापना किस दिशा में आपको करनी चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल यानी कि कल मंगलवार से शुरू हो रही है और नवरात्रि में हम प्रतिपदा तिथि देखकर ही घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करते हैं। घट स्थापना करते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घट स्थापना का सबसे शुभ समय जो होता है वो प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद शुरू होता है। यदि किसी कारण से आप इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से प्रतिपदा तिथि शुरू होगी और ये तिथि अगले दिन 9 अप्रैल को यानी कि शाम 8:30 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार प्रतिपदा तिथि में ही घट स्थापना की जाती है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:48 तक का रहेगा। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है। कहते हैं चैत्र नवरात्रि में माता रानी का आगमन जो होगा वो घोड़े पर होगा और घोड़ा जो है माता का शुभ वाहन नहीं माना जाता। ये समाज में अस्थिरता को, तनाव को, दुर्घटना को, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि में कलश स्थापना, घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। गलत समय पर कलश स्थापना करने से माता रानी क्रोधित हो सकती है। कलश स्थापना जहाँ पर आपको करनी है वहाँ पर उस जगह की साफ सफाई अच्छे से कर ले, वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़के और उत्तर पूर्व दिशा यानी कि जो ईशान कोण होता है उस दिशा में आपको कलश स्थापना करनी है। एक चौकी ले लीजिए, चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, वहाँ पर आप अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं। अष्टदल नहीं बनाना चाहते तो सादा कपड़ा बिछाकर भी माँ दुर्गा की तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं। कलश में आपको पानी भरना है, गंगा जल डालना है, सिक्का डालना है, रोली डालनी है, हल्दी डालनी है, हल्दी की गांठ आप डाल सकते हैं, सुपारी इसमें डालनी है, दुर्वा घास आपको डालनी है। कलश पर आप 5, 7 या 9 आम के पत्ते रखकर उसको ढक दीजिए और इसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल के ऊपर आपको चुन्नी या कलावा जरूर लपेटना है। इसके बाद बहुत से लोग नवरात्रि में जौ बोते हैं। अगर नवरात्रि में जौ बो जाते हैं, वैसे वो शारदीय नवरात्रि में बो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग अप्रैल के महीने में भी जौ बो लेते हैं। अगर आप बोना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं। इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9 दिन तक जब आप माता रानी की सुबह शाम पूजा करते हैं तो उनकी आरती करें और इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। पूजा में बैठने से पहले कलश स्थापना के लिए सारी तैयारी कर ले। कलश स्थापना इस विधि से करने के बाद ही आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। नारियल को आपके एक लाल रंग के कपड़े से, चुंदरी से या धागा, कलावा जिसे हम कहते हैं, उसे जरूर बांध ले। चुंदरी में भी आप कुछ पैसे, कुछ सिक्का रख सकते हैं। जब कलश स्थापना संपूर्ण हो जाए तो इसके बाद आप देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि की पूजा शुरू कर सकते हैं। कलश स्थापना आपको 9 दिनों तक मंदिर में रखनी है। 9वें दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो इस नारियल को तोड़ करके कन्याओं में बांट सकते हैं जब आप कंचक जिमाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कलश स्थापना से जुड़ी ये जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करते चलिए। मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय माता।